हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑफ बाइनरी नंबर। अरिथमेटिक में कौन कौन सा आता है? एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है और डिवीजन आता है। तो इस लेक्चर में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एवं डिवीजन तक देखेंगे। सब्ट्रैक्शन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नियम होता है, तो उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहले बाइनरी एडिशन का देखते हैं। बाइनरी एडिशन का रूल क्या होता है? अगर दो बाइनरी नंबर 0 और 0 जीरो जीरो का एडिशन करते हैं तो हमारा सम आता है 0 और कैरी भी आता है 0 और रिजल्ट क्या आ गया? सम और कैरी को देख के हम रिजल्ट कितना है, मेरा 0 आया। ठीक है, जब 0 और 1 को ऐड करते हैं तो सम मेरा आता है 1 और कैरी मेरा आता है 0। तो रिजल्ट क्या आ गया मेरा? रिजल्ट मेरा आ गया 1। सम आया मेरा 1, तो 1 मेरा रिजल्ट आ गया। 1 और 0 का ऐड करते हैं तो मेरा सम आता है 1 और कैरी हमारा आता है 0। तो रिजल्ट क्या आ गया मेरा? रिजल्ट आ गया मेरा 1। ठीक है, और 1 को ऐड करते हैं तो मेरा सम आता है 0। इसको याद कर लीजिएगा, ये जो है बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 0 आता है सम और कैरी मेरा 1 आता है। सम 0 और कैरी 1, तो इसको हम 1 0 से लिखते हैं। क्यों 1 0 से लिखते हैं? क्योंकि आपको पता है 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। 1 और 2, 1 और 1 2 होता है। और 2 का बाइनरी नंबर कितना होता है? 2 का बाइनरी नंबर 1 0 होता है। 2 का बाइनरी नंबर 1 0 होता है। ठीक है, तो 1 और 1 को हम ऐड करेंगे, सम मेरा 0 आता है और कैरी मेरा 1 आता है। तो 0 1 को हम ऐसे लिखते हैं 1 0 करके। जैसे अगर यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करेंगे तो सम मेरा 0 यहाँ पर आता है। 1 और 1 को ऐड किया तो 0 आया और कैरी इधर मेरा कैरी आ गया इधर मेरा एक कैरी आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो 1 0 हम का रिजल्ट आएगा। और 1 0 किसको शो करता है? 2 को शो करता है। तो 1 और 1 ऐड करके कितना आता है मेरा? 2 होता है। 2 को बाइनरी नंबर में हम 1 0 से लिखते हैं। ठीक है, 2 को बाइनरी नंबर में हम 1 0 से लिखते हैं। क्लियर है? इसको देखिए, इसको इसको यहाँ देखिए, 1 और 1 2 होता है। तो 2 को बाइनरी नंबर में क्या लिखते हैं? 1 0 लिखते हैं। ठीक है, तो 1 और 1 को सम करेंगे तो 0 आता है और कैरी मेरा 1 आ गया, 1 0 लिख दिया। अगर इसमें हम 1 से ऐड करेंगे, 0 और 1 क्या होता है बताइए? 0 और 1 यहाँ पर हमने देखा था। 0 और 1 मेरा 1 आता है तो 1 आ गया, और ये ऊपर का जो 1 है नीचे आ जाएगा। 1 मतलब 10 और 1 कितना हो गया? 11 हो गया ना। और फिर देखिए, अब फिर से 1 से ऐड किया तो 1 1 मेरा क्या आता है? 1 1 मेरा 0 आता है और कैरी जो है, कैरी मेरा इधर चल जाएगा, कैरी मेरा इधर चल जाएगा, यहाँ कैरी आ जाएगा। ठीक है, 1 1 मेरा 0 और कैरी 1 जो है मेरा यहाँ आ गया, कैरी जो 1 है यहाँ आ गया। और फिर से 1 और 1, फिर से 1 1 आ गया, 1 1 मेरा फिर से 0 आ जाएगा और कैरी मेरा यहाँ आ जाएगा, कैरी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 1 1 0 कैरी यहाँ आ गया, फिर 1 1 फिर से 0, फिर से कैरी आ गया यहाँ, तो अब आ गया 1। ये जो अब 1 1 0 यहाँ आया, 1 1 0 यहाँ आया, और ये जो कैरी है मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? फिर से अगर 1 से ऐड करेंगे, 0 और 1 कितना आता है? 1 आएगा। 0 और 1 मेरा 1 होता है, यहाँ देखिए। अब 0 0 को 0 लिख दिया और 1 को 1 लिख दिया। तो ऐसे हम करते हैं। फिर इसके बाद भी अगर हम 1 से ऐड करेंगे, मान लीजिए 1 से ऐड किया, उसके बाद में 1 से ऐड किया तो 1 1 कितना होता है? 0 होता है। 1 1 0, तो एक कैरी आता है तो कैरी को हम यहाँ लिख देंगे। इससे जो कैरी है ना, उसके बाद वाले जो डिजिट है उसमें, जो बाइनरी नंबर है उसमें ऐड कर देते हैं। कैरी को हम बाद वाले में, बाद वाले से ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 1 मेरा कितना है? 0 आया, कैरी कितना है? 1। कैरी को ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो या नीचे लिख के अपना ऐड कर दो सीधा सीधी। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऊपर लिख दिया, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, मैंने ऊपर लिख दिया। अब 1 1 और 0 बच गया, 1 और 0। 1 0 कितना होता है? 1 0 मेरा 1 होता है, और यह मेरा 1 था तो यह मेरा 1 इधर आ गया।
यह मेरा एडिशन आ गया। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। 1011 बाइनरी नंबर 1111, मतलब इसको कहते हैं 15, ये 15 है हमारा और यह हमारा 13 है। ठीक है, 13 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13 और 15 को हम ऐड करते थे, कितना आता है बताइए? कितना आता है? 538 और 112 हो जाएगा, 28 आता है। 28 का बाइनरी नंबर हम करेंगे ना तो ये आएगा ये। ठीक है, तो ये तो मेरा डायरेक्ट ऐसे आ गया ना। हम निकालते हैं सम कैसे करेंगे उसको देखते हैं, बाइनरी नंबर का सम कैसे करेंगे। तो अब देखिए 1 और 1 मेरा कितना था? 0, और जो कैरी आएगा, कैरी को मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए ऊपर लिखने का, ऊपर लिखने का तो कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऊपर लिखिएगा तो सही रहेगा। तो 110 कैरी को मैंने ऊपर लिख दिया, 111। ये जो 3 को नीचे आप देख रहे हो, इसको इसको आप भूल जाइए, ये कैरी को ही हम लिख रहे थे। कैरी को ऊपर लिखना, आपको लिखना चाहिए आपको। ठीक है, कैरी को ऊपर लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैरी इसमें आ रहा, तो कैरी आगे 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 बढ़ाते जाएंगे। तो 1 1 और 1, 3 1 आ गया। 1 1 कितना था? 1 1 मेरा आ गया 0, तो क्या 1 1 मेरा 0 हो गया, बच गया फिर 1, तो 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, और 1 1 इस 0 आया था, तो एक 0 आया तो एक कैरी ऊपर जाएगा ना। ठीक है, ये कैरी इधर आया। 1 1 क्या था? 1 1 मेरा 0 था, तो ये कैरी भी बनता है, तो ये कैरी को इधर भेज दिया। ठीक है, अब देखिए 1 और 0 1 आएगा, 1 और 0 1 आएगा, और 1 और 1 0 आ जाएगा, 0 आ गया, फिर से कैरी इधर चल जाएगा। ठीक है, ये 1 और 1 0 आया ना, तो कैरी उधर जाएगा ना। जैसे अभी बताया था कि 1 और 1 को ऐड करते हैं तो सम मेरा 0 आता है, और कैरी जो है, कैरी को हम बगल में लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये जो 1 है और ये 1 है, 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 मेरा सम आएगा, और कैरी मैं इधर साइड में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको ऐड करिए, 1 1 मेरा कितना आएगा? 0, और 0 और 1 कितना आ गया? 1, तो 1 मेरा इधर लिख दिया। ठीक है, अब ये 1 और 1 को ऐड किया था तो 0 आया था, 0 आया तो 0 तो मैंने सम हो गया, लेकिन कैरी भी तो लिखना है ना, तो कैरी को इधर साइड में लिख देंगे, कैरी को इधर साइड में लिख देंगे। ठीक है, यही जो कैरी है मेरा लास्ट में यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो सम रिजल्ट क्या आएगा? 11010, यह मेरा रिजल्ट आ गया 11010। ठीक है, यह मेरा रिजल्ट आ गया 11010। ठीक है, तो 28 का बाइनरी नंबर आप निकालोगे तो यही आएगा आपको। 28 का बाइनरी नंबर आपको कैसे निकालना है, मैंने बताया था, डिवाइड करते जाइए, 2 से डिवाइड करते जाइए, क्योंकि बाइनरी नंबर निकाल रहे हैं ना, तो 2 से डिवाइड करते जाइए जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, तो 14 हो जाएगा, 14, फिर 7, ऐसे ऐसे करते 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 आपको, मैंने कल बताया था, इसको आपको देखना है, करके खुद से करना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1011 है, तो 1011 मैंने ले लिया। ठीक है, 1101 1101 ले लिया। ठीक है, 1110 1110। ठीक है, यहाँ तक ये मेरा जो है, ये मेरा है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। तो अब बताइए 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आता है? 0, और 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 आता है, लेकिन एक कैरी भी तो आएगा ना। 1 और 1 के केस में कैरी आता है, याद रखिएगा हमेशा, 1 और 1 के केस में कैरी आता है, कैरी ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 कितना आएगा? 0, 0 और 0 0, 0 और 1 1 आ गया, 0 और 1 कितना था? 1, तो सम तो लिख दिया, लेकिन कैरी लिखना मत भूलिएगा, कैरी लिखना आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए 1 और 1 को ऐड किया था तो 0 मेरा सम आया था, लेकिन कैरी इधर आएगा ना, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 मेरा सम आएगा, और कैरी भी तो आएगा एक है, तो एक कैरी मेरा इधर साइड में चल जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कैरी मैंने लिखा इधर। ठीक है, आप फिर से ऐड करिए, 1 और 1 0, 0 आएगा, तो 0 आएगा तो एक कैरी ऊपर जाएगा, और फिर 0 और 1 ऐड किया तो 1 आ गया।
ठीक है, फिर से एक कैरी आया 1 और 1, 0 आया 0 और 1, 1 आया 1 और 1, फिर से 0 आ गया। तो इसमें 2 कैरी आ रहा है, आपने नोटिस किया होगा। 1 1 को 1 1 0 आया तो एक कैरी आया, ये वाला, और ये 1 और ये 1 को ऐड किया तो 0 आया, इससे एक कैरी आया, 2 कैरी आएगा ना। 2 1 1 को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया तो एक कैरी इधर आया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो एक कैरी इधर आया। ठीक है, 2 1 1 को ऐड कर रहे हैं, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया तो मेरा कैरी इधर आया। अब इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो मेरा कैरी इधर आया, ये बना आया। ठीक है, तो अब देखिए, सॉरी, मिटता ही नहीं है। देखिए, तो अभी ये 1 और 1 आया तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो फिर से 0 आएगा, और 1 1 को ऐड कर रहे हैं तो 0 सम आता है, लेकिन कैरी भी तो 1 आता है, कैरी भी तो 1 आता है। 1 और 1 को ऐड किया तो सम मेरा 0 आया, कैरी भी तो 1 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 1 1 0। ठीक है, तो ये सब के सब मेरा कैरी है, ये जो 1 0 है ये मेरा कैरी है। ठीक है, ये 1 1 को जब ऐड करते हैं तो मेरा 2 आता है, और ये ऑलरेडी दोनों क्या, दोनों कैरी इनको सम कर रहे थे तो ये सब मेरा कैरी आ रहा था, इन दोनों कैरी को ऐड किया था तो कितना आ गया, 1 0 आया, तो ये 0 मेरा लास्ट में कैरी आ जाएगा, और ये बाकी बाकी ये सब जो है ये मेरा सम है। सम मेरा ये आ गया 0 1 1 0, और कैरी मेरा 1 0 आ गया। ठीक है, सम मेरा 0 1 1 0, और कैरी 1 0। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है ना? एक और देखते हैं, एक और देखिए, 1 0 0 1 डॉट 1 0, 1 1 0 1 डॉट 0 1, इसको सम करते हैं। बताइए, 0 और 1 को सम किया तो 1 आया, 1 और 0 को सम किया तो 1 आया, डॉट और डॉट तो डॉट का जगह पर डॉट लिख दिए। 1 और 1 को सम करेंगे तो सम मेरा 0 आता है, और कैरी मेरा 1 आता है, कैरी को हम ऊपर लिख देंगे, कैरी को मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, कैरी को मैंने ऊपर लिख दिया। अब 1 0 0 तो सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 0 0 तो सम किया तो 1, अब इधर 0 और 1 को सम किया तो 1, 1 1 को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 0 आता है। यही एक देखने वाली चीज़ है, बाकी सब में तो आपको देखना ही नहीं है। बाकी सब में तो आपको डायरेक्ट मेरा 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 0 को ऐड करेंगे तो 0, और 1 बच गया तो 1 को लिख देंगे, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। बस देखना है आपको 1 1 वाले केस में, 1 1 वाले केस में सब मेरा 0 आता है, और एक कैरी जाएगा बगल में, बगल में एक कैरी जाएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 आया, और एक बगल में कैरी दे देंगे, एक बगल में यहाँ कैरी आएगा, यहाँ पर यहाँ कैरी आएगा तो यही कैरी को नीचे लिख देंगे फिर। ठीक है, 1 0 1 1 0 डॉट 1 1 आ गया, यह मेरा आ गया रिजल्ट फाइनल है, यह मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, आई होप आपको बाइनरी एडिशन समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगले लेक्चर में हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगले लेक्चर में हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे।